नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। आज हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बीएमसी चुनाव में किस पार्टी के जीतने के आसार सबसे ज़्यादा हैं। पिछले 25 साल से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है और अब बीजेपी एकनाथ शिंदे की मदद से इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगी। बीएमसी का चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में होने की संभावना है और दो भागों में बढ़ चुकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए यह असली लिटमस टेस्ट साबित होगा। सवाल है कि बीएमसी चुनाव में शिंदे से बीजेपी कितना फायदा ले पाएगी। क्या महाराष्ट्र में सरकार गिरने और पार्टी टूट जाने के बाद अब बीएमसी से भी उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ जाएगा? क्या बीजेपी जो कारनामा 2017 में नहीं कर पाई थी वो इस बार शिंदे की मदद से कर सकेगी? या ठाकरे परिवार मुंबई में अभी भी इतना मजबूत है कि बीजेपी के बीएमसी चुनाव जीतने के अरमानों पर पानी फेर दे? वहीं क्या शिवसेना की कमजोरी का फायदा कांग्रेस भी उठा सकेगी? इस बार राज ठाकरे साबित कर देंगे कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस तो वो खुद ही हैं। आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं बीएमसी चुनाव का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल। वैसे देखा जाए तो मुंबई शिवसेना का गढ़ है। इसका सबूत है 1996 से 2017 तक हुए बीएमसी चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन। 25 सालों से बीएमसी पर बिना ब्रेक के शिवसेना का पूरा नियंत्रण है। 2017 के चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 82 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 31 सीटें ही गईं। लेकिन चुनाव के बाद एमएनएस के 6 और कुछ निर्दलीय शिवसेना में शामिल हो गए, जिसने शिवसेना की पकड़ और मजबूत कर दी। और बीजेपी शिवसेना के इस गढ़ में जीत हासिल करना चाहती है और खास बात यह है कि बीजेपी को अगर यहाँ जीत मिलती है तो ये उद्धव ठाकरे की राजनीति का अंत होगा। तो आइए शुरू करते हैं ओपिनियन पोल और सबसे पहले बात करते हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की। देखा जाए तो आज राज ठाकरे के पास उद्धव ठाकरे को धूल चटाने का मौका है। हालांकि अगर एमएनएस अलग चुनाव लड़ती है तो आज के दिन बीएमसी में 10 सीटें ही जीतने में सफल रहेगी और हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में एमएनएस बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ ले। अब बात करते हैं एनसीपी और कांग्रेस की। जब तक महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी तब तक लग रहा था कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन में बीएमसी चुनाव लड़ेंगे, परंतु अब एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की संभावना है, जबकि शिवसेना अकेले ही चुनावी मैदान में उतर सकती है। कांग्रेस जानती है कि शिवसेना की कमजोरी का फायदा उठाने का यही सही मौका है और कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी कि सारे मुस्लिम वोटर उसे ही वोट करें। लेकिन हमारा विश्लेषण जो कहता है उसके अनुसार कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को मात्र 35 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। अगली पार्टी है शिवसेना। कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सियासत पर शिवसेना का प्रभाव बने रहे उसकी एक शर्त यह है कि मुंबई में उसकी पकड़ कमज़ोर ना हो और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। शिवसेना के लिए 2022 का बीएमसी चुनाव अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। मुंबई के जो इलाके शिवसेना का गढ़ माने जाते हैं उनमें शिंदे की वजह से उसे नुकसान होगा और इसलिए आगामी चुनाव में शिवसेना की सीटें 84 से घटकर 65 पर आ जाएंगी। अब बात करते हैं बीजेपी गठबंधन की। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे शिवसेना गुट के नेता शिंदे आगामी बीएमसी चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में ही लड़ेंगे तथा भले ही शिंदे का असली गढ़ थाने हो पर मुंबई में भी वो उद्धव ठाकरे को नुकसान करने में सक्षम है एवं बीजेपी इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहेगी। चूंकि अधिकतर सीटों पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी इसलिए इस गठबंधन की सीटों का आंकड़ा हम एक साथ दिखा रहे हैं और हमारे अनुमान के अनुसार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी और शिंदे शिवसेना गठबंधन को बीएमसी की 236 में से 120 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत से एक सीट ज़्यादा है। इसके अलावा 6 सीटें समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और निर्दलियों के खाते में जा सकती हैं।